हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरपी। भारतीय इतिहास के घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा चैप्टर 4 चल रहा है बौद्ध धर्म, जिसके हमने लास्ट क्लास में 94 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर दिया था। इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन 95 से स्टार्ट। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 95। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार कामदेव के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है, उसको प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 96। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन डी है आंसर, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोत्तम सफलता का प्रदर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 97 है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा है, वो कलांकित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 98। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है परिव्राजक, ये क्या है? परित्यागी व भ्रमणकारी होता है। सेकंड श्रमण, ये दे रखा है उच्च पद प्राप्त पुजारी। थर्ड दे रखा है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपयुक्त युग्म में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 3 सही सुमेलित हैं। 2 वाला है ये गलत है। श्रमण है, इसका क्या है? भिक्षु और साधु, भिक्षु या साधु होता है। सही सुमेल यहाँ पे दे रखे हैं। परिव्राजक परित्यागी व भ्रमणकारी है। श्रमण भिक्षु या साधु है। उपासक कौन होता है? बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन है, इन्होंने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया। जबकि शुंग वंश के संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, तो वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना की कर वैदिक धर्म एवं आदर्श हैं उनकी, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए दे रखा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है कारण आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। दोनों ए और आर सही हैं, परंतु जो आर है वो एक की व्याख्या नहीं है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतुर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा फाजिल नगर या पावा उस्मानपुर तथा कुशीनारा कस्या मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही हैं, किंतु आर है वो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित है? फर्स्ट दे रखा है लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, तो ये वाला गलत है, ये राजगीर में नहीं बल्कि कहाँ है? सारनाथ में है। फोर्थ दे रखा है नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, तो ये भी करेक्ट है। नीचे देखे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1, 2, 4 करेक्ट है। सैंदवपुरा स्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीश राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102।
महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है, उसको और किस अन्य नाम से अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पद्मपाणि। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्य को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। क्वेश्चन नंबर 103, आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। आर्य मंजूश्री मूल महायान तथा वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व मंजूश्री से है। इसका आंसर इनमें से कोई भी इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इसके आंसर दो हैं, महायान भी है, वज्रयान भी है, क्योंकि आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये दोनों से ही संबंधित है, किसी एक से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, तो फर्स्ट वाला गलत है। स्थिरवादी महायान से नहीं बल्कि हीनयान से संबंध है। सेकंड दे रखा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण है, इसने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 2 और 3 करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबद्ध है। इसका नेतृत्व किसने किया? तो वो महाकच्चायन है, उन्होंने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय क्या कहलाया? महासांगिक कहलाया, तथा इनका नेतृत्व किसने किया? महाकश्यप ने। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक जो संप्रदाय है उसकी एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय है, वो 18 निकायों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैत्रेयी। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेयी एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। रक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्ष में बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेयी इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 106, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें फर्स्ट दे रखा है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, तो फर्स्ट वाला गलत है, ये हीनयान की नहीं बल्कि महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। सेकंड दे रखा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो सेकंड वाला करेक्ट है। थर्ड दे रखा है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 2 और 3 करेक्ट है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की क्या है? पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म में इसका अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। फर्स्ट है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध तथा फोर्थ है दुख निरोध का मार्ग।
बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो तो कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन है अजंता में। अजंता गुहा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 है। इसकी बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कला कृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत ये आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उनका दाहिना हाथ है वो कुछ रुका हुआ तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 108, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है तो कहाँ स्थित है? अजंता में। ऑप्शन सी आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 109, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है तो कहाँ स्थित है? कार्ले में। ऑप्शन सी आंसर हो गया। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कन्हेरी। सलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कानाशल कृष्णागिरी कानागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 पहले से 23 नंबर क्रमांकित किया गया था। इसमें अवलोकितेश्वर है। इनकी एक रोचक मूर्ति स्थित है। इसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीन चूनी तुर्किस्तान कंबोडिया तथा जापान में 7वीं से 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 111, विशुद्धि मग के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी बुद्धघोषा। बुद्धिमग शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है। इसके रचयिता बुद्धघोषा या बुद्धघोष हैं। क्वेश्चन नंबर 112, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो कौन था? ऑप्शन डी आंसर नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 113, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है तो क्या है? ऑप्शन ए आंसर नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। जिनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। क्वेश्चन नंबर 114, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी माध्यमिक। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड ऐतिहासिक व्यक्ति है, दूसरी साइड किस रूप में जाने गए? तो आर्यदेव जैन विद्वान के रूप में जाने गए तो फर्स्ट गलत है। ये जैन विद्वान में नहीं बल्कि बौद्ध दार्शनिक थे ये। सेकंड दे रखा है दिगनाथ बौद्ध विद्वान तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है नाथ मुनि वैष्णव बुद्धान विद्वान तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाला गलत है। आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। दिगनाथ बौद्ध विचारक थे। उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ इसकी रचना की थी। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। इन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है।